अगर इससे पहले कि मैं इनकी बिदतें आपके सामने रखूं, पहले आइए इनकी बिदत की इनके नजदीक तारीफ क्या है वो सुनते जाएं, ताकि आपको पता चले कि बिदत की तारीफ करने में भी इन्होंने बिदत ईजाद की है। यानी बिदत की ऐसी तारीफ करना भी इनकी अपनी बिदत है। और कमाल यह है कि बिदत की तारीफ में इनकी जमात में खुद इत्तेहाद नहीं है। हर मौलवी की एक अलग बोली है, देवबंदी एक अलग बोलते, फिर देवबंदी में भी 10 मौलवी तो 10 मौलवियों की 10 बोलियां। अहले हदीस में अगर 100 मौलवी है गैर मुकल्लिदीन में, तो 100 गैर मुकल्लिदीन 100 गैर मुकल्लिदीन की 100 बोलियां। यानी खुद इनमें आपस में इख्तिलाफ नहीं है। आइए थोड़े से मैं कुछ नमूने बता रहा हूं वक्त की किल्लत के सबब। ये जुबैर अली ज़ई है जो अभी अभी मर गए हैं पाकिस्तान के, इनके बहुत बड़े मनाजिर कहलाते थे गैर मुकल्लिदीन के। आइए बिदत की तारीफ क्या करते हैं उनसे सुने। पहले बिदत की तारीफ करें। बिदत हर वो बात है जो कि कुरान, हदीस, इजमा और इज्तिहाद से साबित न हो और खैरुल कुरून में उसका वजूद न हो, उसकी जरूरत भी हो। उस खैर यानी खैरुल कुरून का जो जमाना है 300 साल, 3 सदियां, उस दौर में वो चीज होनी चाहिए थी कि उसकी तलब भी हो लेकिन उसका वजूद ना हो और अदिल्ला अरबा से सबूत ना, वो बिदत होती है। जुबैर अली ज़ई साहब ने बड़ी अजीब तारीफ बयान की, कहा कि बिदत वो जिस पर अजिल्ला साहबा का इजमा ना हो और जो 300 साल के अंदर ना हो, खैरुल कुरून 3 दौर के अंदर ना हो। सबसे पहला सवाल, ये बिदत की तारीफ हदीस में कहां है? भाई आप तो गैर मुकल्लिदीन अहले हदीस हो, तो ये हदीस में कहां है? और रसूलुल्लाह ने कहां फरमाया कि देखो जो 300 साल के अंदर काम होंगे वो बिदत नहीं है, 300 साल के बाद जो काम होंगे वो बिदत है। ये हदीस में कहां है? और अगर आप कहते नहीं ऐसा है हदीस में, तो फिर इल्म गैब साबित हो गया नबी का। यानी एक फेंकेगा तो एक को निगलना पड़ेगा। अब इल्म गैब कैसे साबित हुआ? यानी अगर आप कहते नहीं हदीस में मौजूद है और रसूलुल्लाह का इशारा है इस बारे में कि नहीं 300 साल, सरकार ने कहा 3 दौर बेहतर है, ये हदीस सुना सकते हो। सरकार ने कहा 3 दौर बेहतर है, मेरा दौर, मेरे बाद वाला दौर, मेरे बाद के बाद वाला दौर, तो 3 दौर की गारंटी ले ली। तो मैं कहता हूं ये तो नबी का इल्म गैब हो गया। गोया नबी को मालूम था 3 दौर में इतने उम्दा और आला किस्म के मुसलमान होंगे, इसमें कोई भी एक भी बिदती पैदा नहीं होने वाला। ये तो इतना बेहतरीन इल्म गैब साबित हो गया कि नबी 3 जमाने की गारंटी ले रहे हैं। तो आप एक उगलते हो तो एक निगलना पड़ जाता है। तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि 300 साल के अंदर जो काम हो वो बिदत नहीं है। अब 300 साल के बाद जो होगा वो बिदत है। ये तारीफ कहां है? और इस तारीफ के नजदीक तो आप खुद नहीं उतरते। 300 साल के अंदर माहनामे नहीं निकाले गए, 300 साल के अंदर मदरसे नहीं खोले गए, 300 साल के अंदर ऐसे इज्तिमात नहीं होते थे, ये सब बिदत करार पाएंगे। तो बहरहाल इनकी बिदत की तारीफ क्या है? जुबैर अली ज़ई साहब की 300 साल के अंदर जो हो वो बिदत नहीं है, 300 साल के बाद जो खैरुल कुरून के बाद वो बिदत है। अब आइए महराज रब्बानी की भी बिदत की तारीफ सुन लें। बिदअत हर उस काम को कहते हैं जो दीन समझकर अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए सवाब की नियत से किया जाए, वो बिदअत है। बिदअत हर उस काम को कहते हैं। ये बिल्कुल नई तारीफ लाई और ये तारीफ बिदअत की बयान करके बता दिया कि वाकई हमें अक्ल होती नहीं है। देखिए गौर से सुने जुमले, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। जो बिदअत हर उस काम को कहते हैं जो दीन समझकर अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए सवाब की नियत से किया जाए, वो बिदअत है। बिदअत हर उस काम को कहते हैं जो दीन समझकर अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए सवाब की नियत से किया जाए, वो बिदअत है। दीन समझकर अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह की नजदीकी पाने के लिए सवाब समझ करके किया जाए, उसे क्या कहते हैं? बिदअत कहते हैं। समझ रहे? यह है बिदअत की तारीफ। यह है बिदअत की तारीफ। यह बिदअत की तारीफ क्या तारीफ है? हर वो काम, देखिए जुमले सुने, हर वो काम जो दीन समझकर सवाब की नियत से किया जाए। मैं नमाज दीन समझकर सवाब की नियत से पढ़ता हूं, बिदअत है। अक्ल के पर्दे पड़े हैं कि नहीं? जुमले उसके क्या सुना कि नहीं? एक बार और सुनाऊं फिर। हर वो काम जो दीन समझकर सवाब की नियत से किया जाए वो बिदअत है। मैं रोजा दीन समझकर सवाब की नियत से रखता हूं,
मैं किसी को सदका देता हूं, कोई साइल मेरे दरवाजे पे आवाज देता है भाई अल्लाह के नाम पे दो, मैं 10 रुपए 5 रुपए 2 रुपए निकालता हूं और दीन समझकर सवाब समझकर उसको दे देता हूं। ये मैंने जो काम किया बिदअत है। ये है इनकी तारीफ। एक साहब ने कहा 300 साल के अंदर हो वो बिदअत है, नहीं 300 साल के बाद जो। दूसरे साहब क्या कह रहे हैं, हर वो काम जो दीन समझकर सवाब की नियत से किया जाए। आइए उसके बाद क्या हुआ कि खुद ही अपनी तारीफ भूल गए। एक तकरीर में कुछ करा, एक तकरीर में कुछ। असल में इनका मामला वही है, गालिब के शेर का मुस्दाक है ये लोग कि बकराओ वहशत में न जाने क्या क्या, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। आइए सुने दूसरी फिर तारीफ, दूसरी जगह। दीन वो है जो अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है। मैंने भी बताया दीन क्या है, रब का कुरान है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दो दीन है। इस दीन में कोई आदमी ऐसी चीज का इजाफा करे और जिसकी मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में न रही हो, उसे सवाब समझ करके करे, उसको क्या कहा जाता है, बिदअत। उसको क्या कहा जाता है, बिदअत। ये याद रखो, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये बहुत भयानक और खतरनाक बीमारी है। असल में इसको खुद एक पागलपन की बहुत भयानक और खतरनाक बीमारी है। क्या कहते हैं मेराज रब्बानी, वो काम जिसका सबूत हदीस और कुरान में ना हो वो बिदअत है। ये तारीफ है और रसूलुल्लाह की शरीयत में जिसकी दलील मौजूद ना हो, ये तारीफ उन्होंने बयान की। बहरहाल, और ये बहुत भयानक बीमारी है और वो सवाब समझ के किया जाए, हदीस में मौजूद नहीं है और वो काम आप सवाब समझ के कर रहे तो कहते बिदअत है। चलिए मैं बताता हूं, आपके पास एक शख्स आता है गैर मुस्लिम, बहुत संजीदगी से सुने। गैर मुस्लिम आता है और कहता है कि भाई मैं इस्लाम लाना चाहता हूं। अब आप मुसलमान बाप को बनाना है तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए? अरे बोलिए, कलमा क्या पढ़ाएंगे? ये बिदअत है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आप पढ़ाएंगे, कहते ये बिदअत है ना, ये हदीस में ना कुरान में। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये कलमा कुरान और हदीस में है ही नहीं, ये बिदअत है। अब बताइए, कलमा आप भी पढ़ते, हम भी पढ़ते और ये भी पढ़ते हैं, तो ये सवाब पढ़ के समझते हैं कि गुनाह समझ के पढ़ते हैं? क्या समझ के पढ़ते हैं? सवाब समझ के ना। दीन समझ के सब पढ़ते हैं क्या बेदीनी समझ के पढ़ते हैं? दीन समझ के ना, और इसी से पढ़ के दीन में आते हैं। जो पढ़ ले कहते हैं दीन में आ गया, और ये कलमा बिदअत है। आप चौक जाएंगे तो सुनिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कुरान में एक जगह ला इलाहा इल्लल्लाह है और दूसरी जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। दोनों जुज एक साथ कहीं भी नहीं है, कुरान में मौजूद नहीं है, हदीस में मौजूद नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब कोई काफिर आता था इस्लाम लाने के लिए, तो रसूलुल्लाह ये कलमा पढ़ाते नहीं थे। ये कलमा उस वक्त वजूद ही नहीं था इस कलमे का। उस वक्त सरकार पढ़ाते थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़ाया तो गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और गवाही दे कि मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। और जब आप किसी को मुखातिब करते और कलमे की तरकीब दिलाते, फरमाते कुलू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्नी रसूलुल्लाह, तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और गवाही दो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। यह मुतालबा इस तरह होता है और कलमा इस तरह पढ़ाया जाता। ये बाद में उलमाए इकराम ने, अइम्मा इकराम ने कुरान के दो मुख्तलिफ आयतों के जिसको लेकर एक मुख्तसर सा कलमा बनाया। और ये बनाने की जरूरत क्यों आई? उलमा के बीच एक बहस छिड़ी, और बहस का मौजू ये था कि अगर एक शख्स का इंतकाल हो रहा है, और अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जिसका इंतकाल से पहले आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है वो जन्नत में जाएगा, मरते वक्त जिसने कलमा पढ़ लिया वो जन्नती है। अब ये हदीस में है, और रसूल के जमाने में तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है नहीं। अब उलमा के बीच बहस छिड़ी कि भाई अब एक शख्स का इंतकाल हो रहा है, लेकिन इतना लंबा कलमा पढ़ता है तो रूह कब्ज हो जाती है, हालत यह है कि तकलीफ है, कलमा पढ़ना हो नहीं रहा है, मगर चाहता है कि ईमान पर खात्मा हो, तो क्या करे? तो उलमा ने देखा और गौर व फिक्र किया और कहा कि इसकी असल तो कुरान में मौजूद है।
अगरचे रसूल से साबित नहीं। और बिदत की तारीफ क्या है? जिसकी असल मौजूद हो, बेआईनी भलाई ना हो मगर उसकी कुछ ना कुछ असल मौजूद हो, उसका नमूना मौजूद हो। कुरान में असल है, और कुरान में असल क्या है? कुरान में ला इलाहा इल्लल्लाह एक जगह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह एक जगह है। तो उलमा ने कहा यह मुख्तसर सा है, दोनों को जमा कर दिया जाए तो मफहूम और मतलब के एतबार से वही कलमा हो गया। तो उलमा ने कहा कि अगर वो ये कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तो उसका खात्मा ईमान पर माना जाए। ये बाद में इजाद हुआ, ये बिदअत है। ये न ताबई के जमाने में था, न तबे ताबई के जमाने में, न सहाबा के जमाने में, न रसूलुल्लाह के जमाने में।